नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पिता। आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। आज की जो वीडियो मैं बहुत ही अर्जेंसी में बना रही हूं, उसका रीज़न ये है कि आपको भी पता चल गया होगा कि आपके शहर में या आप जहां पे भी रहते हैं साइक्लोन आने वाला है, चक्रवात जिसको बोलते हैं वो आने वाला है। इसलिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से येलो सिग्नल भी मिल चुका है, जिसका मतलब होता है कि कुछ खतरा होने वाला है। तो ये आ चुका है, तो आपको न्यूज़ से मिल चुकी होगी ये इन्फॉर्मेशन, मौसम विभाग से मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि आप जिस शहर में हैं आप देखिए कि शायद चक्रवात आने वाले हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और इससे उठता है और वो बनना भी शुरू हो गया है। तो आपको फटाफट से कुछ अरेंजमेंट कर लेनी है, कुछ तैयारियां कर लेनी है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो तूफान के समय। ये तूफान नहीं बोल सकते, इसको चक्रवात ही बोलते हैं। एक बहुत बड़ी आंधी होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चक्रवात के बारे में ही बताती हूँ कि ये इतना घातक क्यों है, इतना मतलब हॉरिबल क्यों है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जैसे कि ये गर्मी का समय है, गर्मी के समय में मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी, जैसे ताकि सबको समझ में आए। जैसे बहुत तेज गर्मी होती है तो बहुत तेज धूप होती है। आपने देखा होगा कि 9 बजे से ही बहुत तेज धूप होने लगती है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास जो हवा जो है बहुत गर्म हो जा रही है। जो सागर का पानी है मतलब बहुत गर्म हो जा रहा है, तो हवा पूरी गर्म हो जा रही है। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर के साइड भागती है। आप देखते हो ना, गर्म हवा ऊपर के साइड भागती है। तो जो हवा हमारे आसपास के धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, जो प्रचंड धूप पड़ती है उसकी वजह से हवा गर्म हो जा रही है और वो हवा ऊपर के साइड भागने की कोशिश करती है। और जो हमारा वायुमंडल है वहां पे ठंडी हवा है, तो उसका प्रेशर नीचे के साइड भागने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक प्रेशर बनता है ना, उसकी वजह से वो चक्कर, पूरा हवा जो है ना वो पूरी घूम जाती है। मतलब एक हवा को जो है ना एक घुमावदार हो जाता है, तो इसकी वजह से उसको चक्रवात बोलते हैं। एक चक्कर लेने लगती है हवा, है ना, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है जिससे हवा पूरी घूम जाती है। और अब क्या होता है, इस चक्रवात से होता क्या है कि बादल बनने लगते हैं। आप देखते होंगे कि पूरा गरजने बरसने लगते हैं, बहुत तड़तड़ाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, बिल्कुल मूसलाधार, जिसको बहुत लेते हैं ना, बिना रुकने वाली बारिश होने लगती है। तो ये होता है चक्रवात से। इस तरह से मैंने छोटे से वे में आपको समझाने की कोशिश की कि ये चक्रवात है। जो गर्मी पड़ रही है, ऊपर वायुमंडल में जो प्रेशर है उसकी वजह से जो एक तेज हवा, एक तेज आंधी जो है, जो चक्कर खा के घूमती है, उसे चक्रवात कहते हैं। अब आपको बताना है मुझे, ये वीडियो में बताने के लिए इसलिए अर्जेंसी में बना रही हूँ कि आपको फटाफट से तैयारी क्या करनी है, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इन तीनों का है। फिलहाल अभी हमारे शहर में फ्राइडे और सैटरडे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज संडे है। तो अब देखते हैं, फिलहाल पूरी तैयारी में आप रहिए। आज मैं आपको कुछ टिप्स ये बताने वाली हूँ कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है, क्या करना है। अगर इस तरह से साइक्लोन आता है तो आपको उससे पहले क्या कर लेना है और क्या नहीं करना है, दोनों को ही मैं एक एक करके बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने घर के दरवाजे, खिड़की और कोई देखिए कोई मतलब कोई पत्थर उत्थर है, ऐसा ऐसा है कि कोई हिल रहा हो, तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से उसको रिपेयर कर लीजिए, सबसे पहला है। और अगर आपके घर के आसपास कोई जैसे पॉट्स वॉट्स रखे हैं, गमले उमले जिसको बोलते हैं, अगर वो रखे हैं तो उसको आप अंदर कर लीजिए। वो तो पक्का टूट जाएंगे, वो सब टूट जाएंगे। मैंने बताया ना, मामूली हवा नहीं है, ये साइक्लोन है। तो सबसे पहले सेकंड है, आप अपने पास अपने मोबाइल को चार्ज रखिए और अपने पावर बैंक को चार्ज करिए। क्योंकि क्या होता है कि इस समय लाइट 1 से 2 दिन के लिए चली जाएगी, उसके बाद आपका ना कोई इंटरनेट काम करेगा, ना टीवी काम करेगी और ना ही आपका कोई मोबाइल काम करेगा। तो आप कोशिश करिएगा उस समय रेडियो का यूज़ करिए। रेडियो पे कहाँ से क्या अनाउंसमेंट हो रहा है वो आपको पता चलता रहेगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अनाउंसमेंट करता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है, तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। अगर वो इसको खाली करने को कहता है, आपकी जगह को, आपकी बिल्डिंग को, तो आप बिना मोह किए, अपने दुकान, अपने मकान की मोह किए आप तुरंत उसको खाली कर दीजिएगा। तो इसलिए आपको रेडियो सुनना जरूरी है। कोई कोई माध्यम होना चाहिए जिसके आपको सूचना मिलती रहे। इसके बाद आप अपने घर में जो इन्वर्टर है, चार्जेबल बल्ब है, या जो मिट्टी का तेल है, अगर आपने लालटेन है, उन सब में बिल्कुल इसको फिल कर लीजिए। 2 दिन लाइट जा सकती है, 1 दिन लाइट जा सकती है, लाइट कब आएगी कोई भरोसा नहीं है ना। तो आप अपने इन्वर्टर को चार्ज रखिए और अपने जो एलईडी जो चार्जेबल बल्ब होते हैं उनको चार्ज रखिए। अपने लालटेन में मिट्टी का तेल डाल लीजिए। इन सब की व्यवस्था पूरी तरह से करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप खाने की व्यवस्था सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि जब 2 दिन लाइट चली जाएगी या हर जगह पानी पानी है तो दुकानें भी बंद रहेंगी, होटल्स भी बंद रहेंगे। तो इसमें आपको खाने की जो चीज़ खराब ना हो उनकी व्यवस्था आप कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो इस तरह से पहले आप खाने की व्यवस्था कर लीजिए।
और साथ ही कोशिश करिएगा जो पीने का पानी होता है ना, वो जो पाइप से पानी आते हैं, जैसे शावर के आ रहे हो या जो रखे हुए पानी ना, उनको यूज करने पीने की कोशिश करिए, क्योंकि करंट किसी भी चीज में आ सकता है। और आप जो खुले तार हो इन सबको मत छुइएगा, बिल्कुल भी कुछ समय के लिए बिल्कुल मत छुइएगा। और बताना चाहेंगे जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन है बिल्कुल, कि आज तक किसी ने आग को और पानी को रोक नहीं पाया है ना। तो जब बारिश होगी तो अपने बिल्कुल मूसलाधार बारिश होगी, तो उस समय आप बारिश को रोक नहीं पाएंगे। तो आप इतना कर सकते हैं, अपने घर के जो सामान है वो, भाई पानी तो घर के अंदर भी आएगा, पक्का आएगा, तो घर के अंदर ना आए या आ जाए तो उसके लिए आपको करना है कि अपने सामान को थोड़ा सा सुरक्षित रख देना है, ऊंचाई पे रख देना है, ताकि किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। तो नुकसान से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर आप कोशिश करिए घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जैसे घर के बाहर होल्डिंग लगी हो या कोई पोल हो, लाइट पोल हो, है ना, या कोई मकान हो या सूखा पेड़ हो, इनके आसपास तो आपको जाना ही नहीं है। आप बिल्कुल कोशिश करिएगा, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो आप इसके पास आप बिल्कुल मत जाइएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं संडे की वजह से, है ना, किसी छुट्टी की वजह से बाहर जा रहे हैं, तो अपने घर की खिड़की दरवाजे सबको बंद करके जाइए, सारे सामान को सुरक्षित रख के जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, किसी तरह का कोई मेजर नुकसान नहीं होगा। और कोई आपके घर के आसपास कोई सूखा पेड़ है ना, तो उसको कोशिश करिए कि या तो कटवा दीजिए या तो वहाँ पे आप जाइएगा नहीं, नुकसान हो सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालिएगा। तो बस यही आपको बताना था कि क्या करना है आपको। इससे अगर आप पहले से कोई चीज़ की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का मेजर लॉस नहीं होगा। तो फिलहाल मुझे यही बताना था, छोटी सी वीडियो थी, अर्जेंसी में मैंने बनाया है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप कि हम लोग साइक्लोन से जल्दी ही निपट जाएंगे, और ना आए तो बहुत ही अच्छा है ना। और अगर आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। और देख रहे हैं ये तूफान आने से पहले की शांति है, और है ना, और ये शांति थोड़ी सी डर पैदा कर रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको देखिए, डर खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आपको अगर प्रिकॉशन बता दूंगी, थोड़ा सा उसके बारे में तैयारियां बता दूंगी, तो आपका जो लॉसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ये देखिए, कहते हैं ना, ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो भी दिक्कत है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी पहले के टाइम में, अभी इतनी गर्मी पड़ती है कि आप 9 बजे, सुबह के 9 बजे आप बाहर नहीं निकल सकते। सुबह का 9 बजना ऐसा लगता है कि आप 12 बजे निकल रहे हो। तो उसी की वजह से सारा दिक्कत हो रही है कि सारे पानी गर्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब जब चक्रवात आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाऊंगी, है ना, काफ़ी शोर होता रहता है। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।